हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है राउल्ट का नियम, जिसका इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राउल्ट का नियम और उसकी सीमा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आप सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे राउल्ट का नियम। अब देखिए राउल्ट का नियम आखिर बोलता क्या है। तो इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्यशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हमने यहाँ पर एक जार ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक जार ले लिया है। अब देखिए जब हमने यहाँ पर जार ले लिया तो इस जार में हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर कोई विलायक घोल दिया है। विलायक क्या होता है, विलायक वो होता है जो विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये है विलायक। ये क्या है, ये ले लिया हमने विलायक। ठीक है फ्रेंड्स, तो जार लिया हमने और जार में हमने क्या कर दिया, एक विलायक ले लिया। अब इस विलायक में हमने क्या किया, हमने कोई अवाष्यशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ को घोल दिया। बाहर से क्या किया, बाहर से हमने यहाँ पर एक वैद्युत अनवघट्य पदार्थ को घोल दिया। वैद्युत अनवघट्य पदार्थ को क्या कर दिया, घोल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो विलयन का वाष्प दाब होगा, तो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, देखिए जो विलयन का वाष्प दाब है इसका आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होगा, तो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चित्र इसको समझ लेते हैं तो आपको जो परिभाषा है वो रटने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक गैस का जार लिया है, इसमें हमने कोई एक विलायक ले लिया। ठीक है, विलायक क्या होता है, जो विलयन में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और विलय क्या होता है, विलय वो होता है जो विलयन में सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने कोई विलायक ले लिया, इस विलायक में हमने क्या किया, कोई वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोल दिया है। तो इसमें जो ये विलयन है, विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा, विलय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा। ये देखिए राउल्ट का नियम बोलता है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्यशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घुलने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। तो राउल्ट का नियम क्या बोलता है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया था, विलायक लिया था, तो विलायक में कोई अवाष्यशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घुलने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा और फ्रेंड्स आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है किसके बराबर है, विलय के मोल प्रभाज के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा विलय के मोल प्रभाज के। किसके बराबर है फ्रेंड्स, तो ये बराबर है विलय के मोल प्रभाज के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, तो ये हमारा बराबर है विलय के मोल प्रभाज के। जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है किसके बराबर है, विलय के मोल प्रभाज के। यानी कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा, ये होता है P0 माइनस PS अपॉन P0। और देखिए विलय के मोल प्रभाज क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोल, तो कुल मोल स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी कि विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमने जाना इसकी परिभाषा और इसके सूत्र के बारे में। तो देखिए इसका सूत्र यहाँ तक ही खत्म नहीं होता। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि तनु विलयन के लिए बताइए, तो आगे हम यहाँ पर लिखेंगे तनु विलयन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लिखते हैं तनु विलयन के लिए क्या हो जाएगा, तनु विलयन के लिए देखिए इसमें चेंज हो जाएगा कि स्मॉल n प्लस कैपिटल N की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल N लिखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। और देखिए वैसे ही ऐसा कैसे ही रहेगा इस सूत्र, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन में आ जाएगा कैपिटल N। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। अब यहाँ पर n क्या है, n है हमारा मोलों की संख्या। क्या है फ्रेंड्स, जो n है वो क्या है, n है हमारा मोलों की संख्या। तो देखिए हम जानते हैं n बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार के। क्या होता है फ्रेंड्स,
n बराबर होता है भार बटे अणुभार के, यानी कि W/m होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चाहे तो इसकी जगह लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, स्मॉल n की जगह लिखेंगे W/m, अपॉन में हो जाएगा कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इसके साथ, ये चला जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा इसके साथ, यानी क्या आ जाएगा P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू में हो जाएगा W/m इंटू कैपिटल M अपॉन W। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा राउल्ट का नियम का फाइनल सूत्र। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम जानेंगे P0 क्या होता है, PS क्या होता है, स्मॉल w क्या होता है, स्मॉल m क्या होता है, और कैपिटल M और कैपिटल W क्या होता है। तो बात करें P0 की, P0 क्या होता है, ये होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक P0 क्या होता है, P0 होता है हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें PS की, PS क्या है, PS हमारा विलयन का वाष्प दाब। क्या है फ्रेंड्स, PS हमारा विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करें स्मॉल w की, तो स्मॉल w क्या है, स्मॉल w है हमारा विलय का भार। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है हमारा विलय का अणुभार। स्मॉल m है विलय का अणुभार। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें कैपिटल W की, तो कैपिटल W क्या है, कैपिटल W है विलायक का भार। कैपिटल W है विलायक का भार, और कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है विलायक का अणुभार। कैपिटल M है हमारा विलायक का अणुभार। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS हमारा विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल w है विलय का भार, स्मॉल m है विलय का अणुभार। बात करें स्मॉल कैपिटल W की, यह है विलायक का भार, और कैपिटल M है यहाँ पर विलायक का अणुभार। अब देखिए बात करते हैं राउल्ट के नियम की सीमा के बारे में। तो देखिए यह तनु विलयन पर लागू होता है। तो फर्स्ट सीमा ये हो जाएगी, यह तनु विलयन पर लागू होता है। किस पर लागू होता है फ्रेंड्स, ये होता है तनु विलयन पर लागू। तो यह तनु विलयन पर लागू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी पहली सीमा। दूसरी सीमा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी, यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। थर्ड सीमा हो जाएगी, यह वैद्युत अनवघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, यह वैद्युत अनवघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ सीमा हो जाएगी, इसमें ताप स्थिर होता है। क्या होता है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसमें ताप स्थिर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या है, एक तो है ये तनु विलयन पर लागू होता है, दूसरी है यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है, तीसरी सीमा यह वैद्युत अनवघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। फोर्थ सीमा इसकी, इसमें ताप स्थिर रहता है, यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, स्थिर रहता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।